ये क्या है? शादी कर ली है मैंने। शादी ये शादी शादी हो रही है अभी, काम कोई करा नहीं है, शादी करेगा ये। क्या तरीका है तेरा, क्या तरीका? चल चल चल, अबे चल, बड़े हो गए हो साले, हमारे से भी ऊंचे लंबे हो रहे हो हैं। हमारी जाति की नहीं है वो, छोटी जात में है वो। नमस्ते, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और हमारा ये हुलिया देख के समझ गए होंगे। आज हम कुछ मैरिज रिलेटेड करने वाले हैं और ये हम क्यों करने वाले हैं और किस पे करने वाले हैं ये हमें बताएंगे दूल्हे मियाँ सजे बजे बैठे हैं। हाँ जी बताइए। माय नेम कबीर मैम, मैं बुलंदशहर से हूँ। बुलंदशहर से? जी मैम, एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन फैमिली वाले एग्री नहीं होते। क्यों नहीं एग्री कर रहे हैं? बहुत अच्छी लड़की है, अच्छी फैमिली से है और जॉब भी करती है, वो डॉक्टर है। डॉक्टर है? हाँ, बहुत अच्छी लड़की है। फिर क्यों नहीं मान रहे यार? फैमिली वाले इसलिए नहीं मान रहे, वो छोटी जाति से। ओ जाति। यस यार सीरियसली मुझे पता समझ नहीं आता मैं ऐसी सिचुएशन में क्या रिएक्ट किया करूँ कि कहने को हम इतनी आगे बढ़ गए हैं 21st सेंचुरी में, लेकिन लोग इसी चीज़ पे अटके पड़े हैं, समाज और ये जाति। मैम वो ये बोलते हैं पापा कि मैं ये नहीं चाहता कि मेरे बेटे की छोटी जाति से शादी हो। आई मीन, और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ मैं पापा से भी, लेकिन पापा नहीं समझ पा रहे मेरी फीलिंग को। और मैं उसका बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरे स्कूल टाइम से है वो मेरे साथ रिलेशन में। अच्छा, स्कूल कॉलेज से साथ में? अच्छा ठीक है। तो मैं नहीं चाहता वो मेरे अलावा कहीं और जाए और मेरे से शादी हो। मैं नहीं चाहता उसको छोड़ना। ओके, और पापा को भी नहीं छोड़ सकते? पापा को भी नहीं छोड़ सकता, लेकिन पापा एग्री नहीं हो रहे। ओके, तो ये बहुत बुरी सिचुएशन में फंस चुके हैं। दोनों ही एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है, देखिए पापा भी और इनका प्यार भी। और आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, आप ही नहीं बहुत सारे कपल ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो अब आप क्या चाहते हो कि? मैम मैं ये चाहता हूँ, मैंने आपकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी थी, आपने कई लोगों की हेल्प की थी, तो बट आप मेरी भी हेल्प करो, पापा से जाके आप बात करो। हो सकता है आपको वो कहने से वो कुछ करे मेरे लिए। तो आप डायरेक्टली लड़की को नहीं लेके जा? शी इज़ अ डॉक्टर, शी कैन ऑल्सो कन्विंस वेल, डोंट यू थिंक सो? नहीं मैम, मैं इसलिए नहीं लेके जा सकता उनको क्योंकि पापा कभी भड़क जाए, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा। ओके ओके, आई गॉट इट। मतलब आप चाहते हो कि फर्स्ट अटेम्प्ट ही ख़राब ना हो, है ना? तो इसलिए एक्सपेरिमेंट मेरे साथ कर लो, है ना? चलो कोई नहीं, मेरा काम है यार, मैं डेफिनेटली हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। तो एक काम करो यार, हमारी तो देखो यही लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन, तो आपको पापा को यहीं बुलाना पड़ेगा। पॉसिबल है? मैम पापा तो आ नहीं सकते क्योंकि काफ़ी दूर पड़ता है, बट मैं क्या बोल के बुलाऊंगा यार? देखो कुछ भी करो, क्योंकि देखो हमारी सब, मैंने जैसे मैंने बोला तभी हम सारे शूट भी इसी लोकेशन पे इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारी कैमरा सेटिंग, सेफ्टी अरेंजमेंट सब कुछ होता है। तो यार कुछ भी बहाना मार दो कि। तो मैम चलो मैं देखता हूँ, ट्राई करके कॉल करके पापा से मैं बोलता हूँ मैम कि पापा मेरी गाड़ी वगैरह ख़राब हुई है या कुछ ऐसा लग गई है, तो प्लीज़ आ जाओ थोड़ा अर्जेंटली, बस कन्विंस करके बुलाना यहीं पे है, ये आपको करना पड़ेगा। मैं कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो यार अंकल को कॉल कर लो जल्दी। चलो मैं ट्राई करता हूँ पापा को कॉल करके। स्ट्रिक्ट हैं पापा, गुस्से वाले? बहुत ज़्यादा। सोच रहा पता नहीं क्या बोलेंगे। नहीं मारेंगे नहीं आपको। हेलो हेलो पापा, कहाँ हो? अरे मिल गई फुर्सत तेरे को फोन करने की? सवेर से मैं फोन लगा रहा हूँ, जिम गया है, वापस ना आया तू? पापा वो ज़रा मैं कहीं एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, गाड़ी ख़राब हो गई है, आप मुझे रिसीव करने के लिए आ जाइए। गाड़ी खराब हुई? गाड़ी तो अभी कल रिपेयरिंग कराई थी, क्या हो गया? पता नहीं पापा, वो सेल्फ नहीं मान रही है, दिक्कत कर। नहीं मार रही है? हाँ मैं फंस गया हूँ यहाँ पर। कहाँ पे? मैं नोएडा तक आया था। लोकेशन शेयर कर रहा हूँ मैं आपको। चल ठीक है, अपना टाइम से आया करो, टाइम से जाया करो ना, ये कोई टाइम थोड़ी ना तेरा। ठीक है पापा, मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, पहले आप आ जाइए, मुझे रिसीव करना है। चल ठीक है, कर लोकेशन सेंड कर, मैं आता हूँ फिर। मैं अभी पापा को लोकेशन सेंड करता हूँ। यार पापा कर दो, पापा बहुत स्ट्रिक्ट लग रहे हैं, पता लगा आज हम दोनों की कुटाई हो जाए। नहीं, वो आपसे कुछ नहीं बोलेंगे, मेरे से बोलेंगे। चलो यार ठीक है, मैंने पापा बुला लो पापा को। और सुनो ध्यान से, ये माइक मैं आप पे ही छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है? और मेक श्योर माला के बीच में ना आए, तभी मैं बार बार ऐसे करती रहती हूँ, ठीक है? वरना आवाज़ में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे मुझे ठीक लगेगा मैं बीच में आ जाऊँगी। कैमरा को उधर जूम कर लो, जो उधर से जो आ रहे हैं कोर्ट में वो मेरे पापा हैं। कहाँ है गाड़ी, कहाँ है? और गाड़ी नहीं, वो पापा मैंने जिस लड़की के बारे में आपको बता रहा था ना। लड़की? लड़की से गाड़ी बता, गाड़ी कहाँ है? तो मैंने उन्होंने शादी कर ली पापा, गाड़ी खराब नहीं हुई। भाई तो मैंने काम धंधा छोड़ के आ रहा हूँ मैं, बेला थोड़ा तेरी तरह। पापा मैंने इसीलिए बुलाया आपको कि मैं आपको ताकि बता दूं, चाहता तो मैं भाग सकता था उस लड़की के साथ, पर मैं नहीं चाहता तुम्हें छोड़ना। वाह भाई वाह, एहसान हो गया हमारे पे। और ये क्या बनाया हुआ ये ड्रामा, ये क्या है? शादी कर ली है मैंने। शादी ये शादी हो रही है अभी,
काम कोई करा नहीं है, शादी करेगा ये है? पापा कोई जिम्मेवारी उठाई घर की तूने? पापा मैंने तुमसे बोला था, आप मान ही नहीं रहे थे तो मैं क्या करता? नहीं मानोगे, अपनी मर्जी करोगे हैं? पापा मैं उस लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना ही आपसे करता हूँ। अगर मैं चाहता तो भाग सकता था, लेकिन मैंने अब इसलिए फ़ोन किया था आपको, आप एक्सेप्ट कर लें, आप आशीर्वाद दे दें अपने हाथों से हम दोनों को। तेरे को समझाया था ना, वो हमारी जाति की नहीं है, वो छोटी जात में है वो। पापा मैं हमारे घर जातिवादी में से बिल्कुल एडजस्ट नहीं हो सकती वो। पापा मैं नहीं चाहता कोई जाति वाति, मुझे इस पे कोई डिपेंड नहीं करता, मैं उससे प्यार करता हूँ बहुत ज़्यादा। वो मेरे लिए घर छोड़ कर आई है अपना, मैं उसका घर बर्बाद नहीं करना चाहता। मैंने बोला था घर छोड़ के आए, मैंने बोला था जाके शादी कर ले तू, है अपनी मर्जी से करी ना तूने। पापा पापा आप उसको एक्सेप्ट कर लो। नहीं बता, तेरे को किसी चीज़ की कमी रहने दी मैंने? है पापा बस एक किसी चीज़ की कमी है तेरे को? ना तू कोई काम करे, ना तेरे ऊपर कोई जिम्मेवारी, ना कोई तू फर्ज निभाए अपना घर में, है? और देख बेला, अब जिम गया है, यहाँ बुलाया फ़ोन करके तूने मेरे को, गाड़ी ख़राब हो गई। पापा जिम गाड़ी से- मैंने कल ठीक करवाई है अभी। पापा वो जिम पे ही फ़ोन आ गया तो वो घर से आ गई थी, जब मेरे लिए छोड़ के आई थी वो घर, तो मैं क्या करता? और कुछ हम भी तो बैठे हैं, हमारी भी तो को सुनेगा नहीं सुनेगा। पापा आप एक बार उनसे मिल लो और एक्सेप्ट कर लो, उनसे बात कर लो। मतलब ही नहीं है, तेरी बुआ है, मासी है, हमारे रिश्तेदार हैं सारे, किसके क्या क्या जवाब दूंगा मैं किसको? है कोई बात कहाँ नहीं, से तो लड़की पापा- ले उठा के किसको क्या बोलूँगा मैं? तो ठीक है पापा, मैं आपके लिए मर गया, कह देना वो मर गया। मर गया बेटा बोलना तुम्हारे लिए आसान है, हमने जो अपने मतलब अपना पेट काट करके पाला है, 20 साल हो गए तुम्हारे को, देख ले। पापा ऐसे बच्चे बेटा, अभी जिंदगी तुम्हारी शुरू नहीं हुई है। कितनी बार बोला था मुझे शादी करनी है, उसी से नहीं, शादी करनी तेरी है। मैं करवाऊंगा, शादी अपने बरादरी में कराऊंगा, नहीं अपने पापा, बराबर मेरे वालों लिए में कोई कराऊंगा। जाति धर्म मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो किस जाति से किससे नहीं है बेटा मुझे अभी तो छोटा है, तेरे को इन चीज़ों की समझ नहीं है। पापा वो डॉक्टर है, तुम्हें क्या चाहिए, इतनी अच्छी पोस्ट पर है वो। मैं नहीं इसको एडजस्ट कर सकता, अब तू सीधा घर चल, छोड़ इसको। नहीं पापा। चल घर को, चल घर चल। पापा अरे मैं घर नहीं जा चल। सक- पापा वो मेरी वजह से अपने घर छोड़ के आई है, मैं क्यों उसको छोड़ के ये जाऊंगा ढील ऐसे? छोड़ी मैंने, कान तेरा इधर देख, कान ढीले छोड़ रखे। चल घर चल, नहीं घर चल, पापा, इधर मैं को। नहीं जाऊंगा घर चल। नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगा, आप कोई तरीका है तेरा, कोई तरीका? चल इधर, चल चल, अबे चल, बड़े हो गए हो साले, हमारे से भी ऊंचे लंबे हो रहे हो, हैं? बहुत हो गया नहीं, तेरा ड्रामा, बहुत हो गया। पापा चल, मैं नहीं घर को जा चल। सकता, क्योंकि वो अपने घर छोड़ कर आई है और मैं ये नहीं चाहता वो मेरे से दूर जाए। वाह भाई वाह, छोड़। वो घर छोड़ के आई है और तू अपने माँ बाप को छोड़ दे, जिसने तेरे को पापा पाला। अगर छोड़ना होता तो इतना मैं वो तभी करा भाग तेरे जाता, को, तभी तो मैंने हैं? आपको कॉल किया था। कॉल किया, ये तो एहसान कर दिया तूने मेरे पे। पापा मैं ये चाहता हूँ आप एडजस्ट कर लो कैसे भी, बस। तो पापा मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और मैं तुम्हारा आशीर्वाद लेता हूँ। अरे मैं जा रहा ऐसे हूँ, कैसे छोड़। चला जाएगा बेटा तू मुझे छोड़ नहीं के? पापा तेरी क्या माँ करूं, घर में आप- मर जाएगी, हार्ट अटैक हो जाएगा, उसको पता चल गया तो उसको क्या पता यहाँ क्या हो रहा है? पापा आप रहेंगे? बहन तेरी, वो उसके साथ शादी कौन करेगा बता मुझे? पापा मैंने वो भी ऐसी रह जाएगी घर में, और मैं क्या, मैं मरूंगा फांसी लेके मर जाऊं? हैं? पापा मैं आपका आशीर्वाद लेने ऐसा के लिए काम आया मत था। कर बेटा कि मैं फांसी लेके मरूं, समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाऊंगा मैं, समझ इसको। देख ले बेटा, एक एक दिन हमने पाला जैसे तेरे को हम जानते हैं वो। पापा मैं मानता हूँ गलती हो गई, लेकिन मैं नहीं चाहता कि नहीं बेटा, तूने तो जीना हराम कर दिया हमारा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा तूने मेरे को, अब ऐसी हालत कर दिया, फांसी लेनी पड़ेगी मुझे, और कोई रास्ता पापा- नहीं है मेरे पास बेटा। पापा आप एक बार उनसे मिल बेटा लो बस। तूने मार दिया जीते जी मेरे को, छोड़ तू तो अपनी दुनिया बिसा ले, आ जाएगी कल परसों पापा उसके पेपर भी में तो न्यूज फ्यूचर आएगी, था। पढ़ लियो मर गया तेरा बाप। छोड़ तू यार, पापा पापा देंगे सब बर्बाद कर पापा दिया तूने। जो जिनसे बर्बाद शादी कर की है वो है, नमस्ते पापा जी। ये कौन है? इन्होंने शादी की है, ये वो लड़की जो मेरी वाइफ है। पापा जी मैंने मना करा था मत बुला इनको। पापा आशीर्वाद काहे का? छोटी कोई जाति का आशीर्वाद नहीं है। भी नहीं मिलेगा पापा जी। ये जाने तुम जानो, मैं नहीं जानता आप कौन हो, मेरे को कोई मतलब नहीं भाई। अच्छा मैं बैठ सकती हूँ या बैठते भी नहीं आप छोटी जाति वाले? वो तुम्हारी मर्जी है, बैठो ना बैठो तुम्हारी मर्जी है, मेरी कोई अटक नहीं उसमें। अच्छा अंकल जी ये लीजिए, प्लीज़ पानी पी लीजिए। अच्छा मेरे हाथ से नहीं, ये तो बड़ी जाति का, इसके हाथ से पी लीजिए आप, थोड़ा सा पानी अरे पी मर लीजिए। लेने दे मेरे को, पापा पानी पिलाएगा ये। अंकल देखिए। मरते टाइम ही डाल दियो मुंह में। देखिए अंकल जी प्लीज़, आप हार्ट पेशेंट हैं, हाई बीपी हो रहा है आपको, तो प्लीज़ आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मैं एज अ डॉक्टर आपको एडवाइस कर रही हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा
रिलैक्स कीजिए और प्लीज़ इतनी टेंशन मत लीजिए। और मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था कि मैं आप दोनों के रिश्ते में दरार लाऊं या आप दोनों के बीच में इतनी प्रॉब्लम हो। प्लीज़ अंकल जी। पापा आप उनकी तरफ देख क्यों नहीं रहे हो? आपसे बात कर रही हैं। सुन रहा हूँ मैं, सुनने में कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, बाकी देखने दुखने का काम तेरा है, मेरा नहीं है वो। अच्छा पापा जी एक बात बताइए, मैं भी तो आपकी फैमिली की उतनी सेवा करूँगी, इनको उतना प्यार दूँगी, पूरे ख़ानदान की इतनी इज्जत का सब करूँगी जितना शायद आपकी जाति वाली करती। तो एक जात अलग होने से क्या मैं आप मुझे सिर्फ इसलिए नहीं अपनाएंगे कि मेरी जाति छोटी है? पापा जी आपको तो घर में बहू चाहिए ना, जो आपका घर संभाल सके, आपके बच्चों को संभाल सके। मैं वो सब करूँगी, जितनी सेवा हो सकती है आपकी, मम्मी की, पूरे परिवार को हम मिलके अच्छे से रहेंगे। एक जाति की वजह से आप सिर्फ मुझे जाने देंगे क्योंकि मेरी जाति छोटी है? आप एक बार आजमा के तो देखिए मुझ में, अगर आपको कोई कमी ऐब लगता है वो तो बाद की बात है, मैं आपको कभी मौका ही नहीं दूँगी। बट एक जात के बेसिस पे आप एक इंसान को जानने की कोशिश भी नहीं करेंगे। मेरी समझ तो बाहर है बेटा सारी। ठीक है पापा जी, देखिए पहली बात तो ये मैं देखिए जिस रिश्ते में अगर बड़ों का आशीर्वाद ना हो तो वो रिश्ता मैं खुद मानती हूँ कभी सफल नहीं होगा। तो अगर आपका आशीर्वाद ही नहीं मिलेगा तो मैं खुद इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाऊँगी। देखिए आई एम सॉरी कबीर, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और बट मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों के रिश्ते में दरार आए या आपके घर में कोई प्रॉब्लम आए। पापा जी देखिए मैं चली जाऊँगी इसकी लाइफ से, आप जिससे बोलेंगे ये मेरा आपको प्रॉमिस है, इनको मैं संभाल लूँगी और मैं आपको वादा करती हूँ कि ये कुछ आपको फोर्स नहीं करेगा और जहाँ आप बोलोगे ये वहाँ पे शादी कर लेंगे। मैं नहीं करूँगा किसी से शादी। अरे यार नहीं तुम प्लीज़ मेरी बात, प्यार करते हो ना मुझसे? बहुत ज़्यादा। सुना करते हो ना तो प्लीज़ समझो, ठीक है? अरे नहीं छोड़ो यार, इतना परेशान नहीं करते। पापा वैसे ही हार्ट पेशेंट है, पापा को कुछ हो जाए तो अभी अपने आप को माफ़ कर पाओगे? देखो प्लीज़ समझने की कोशिश करो, कई बार हमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है लाइफ में औरों की खुशी के लिए। और यार मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता टूटे। तो मैं यार ठीक है, मैं जैसे भी जीना है मैं जी लूँगी, बट प्लीज़ यार ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। ये रिश्ता हमारे रिश्ते से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और पापा जी आप जिससे बोलोगे मैं इन्हें मना लूँगी, ये मेरी बात मानता है। और आप जिससे बोलोगे उधर शादी कर लेंगे, ठीक है? मैं इनकी लाइफ से चली जाऊँगी। अच्छा पापा जी मैं तो जा रही हूँ, बट क्योंकि आपने मेरी जाति के बारे में बहुत कुछ बोला है तो कुछ बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहती हूँ। एटलीस्ट एक बात तो कर सकते हैं ना आप मेरे से, इतना तो एक बेटी के नाते मैं आपसे मांग सकती हूँ ना, प्लीज़। देखिए पापा जी इन्होंने मुझे बताया था 2 साल पहले आपको किसी सिचुएशन की, पर्सनल सिचुएशन की वजह से आपको हार्ट अटैक आया था। तो आपको पता है कि वो जो डॉक्टर का रेफरेंस दिया था या वो जो हार्ट सर्जन थे वो मैंने ही दिया था उनका रेफरेंस। और आपको पता है कि वो हार्ट सर्जन भी हमारी ही जाति के थे। और क्या उस समय भी आपने ये कंडीशन रखी थी कि ये छोटी जाति का है तो मैं इस समय ऑपरेशन नहीं कराऊंगा? इनफैक्ट उन्हीं की वजह से अगर आज आप यहाँ पे हैं तो उन्हीं की वजह से हैं। और अंकल जी उस समय जो ब्लड भी आपको चढ़ाया गया था, क्या उसमें भी आपने जाति देखी थी? वो भी छोटी जाति का ब्लड हो सकता था, क्या आप उसमें भी जाति देखते हैं? और अंकल जी कहते हैं ना मेहनत की कोई जात नहीं होती और खून का कोई धर्म नहीं होता। उस खून से आपकी ज़िंदगी बची थी उस समय। और मुझे समझ नहीं आता आज भी लोग इसी चीज़ पे अटके पड़े हैं, जाति धर्म। और आप कैसे, एक बात बताइए अंकल जी, आप खाना खाते हैं, दूध आता है, आप क्या चेक करते हो कि वो खाना किसके खेत से आया है? कहीं छोटे धर्म के खेत से तो नहीं आया, छोटी जाति के खेत से तो नहीं आया? क्या छोटी छोटी चीज़ में आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो किस जाति का है किसका नहीं है? और अंकल जी आप तो एजुकेटेड आज की ज़माने के इंसान हैं, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। आप तो जानते हैं ना कि भारत तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ पे तो सभी धर्मों को आदर दिया जाता है। हमारे यहाँ तो किसी धर्म, जाति या वर्ण के अनुसार लोगों को नहीं बांटा जाता। और अगर आप इसी हिसाब से बात कर रहे हैं तो
हमारा संविधान B.R. अम्बेडकर जी ने लिखा है, वो भी तो हमारी जाति के थे, तो इस हिसाब से तो भारत का संविधान ही न माने क्योंकि वो छोटी जाति के ने लिखा है। और अंकल जी, छोटा मुंह बड़ी बात, आपको तो पता ही, आप तो जानते ही होंगे कि रामायण हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ है। आप जानते हैं ना कि जब भगवान राम ने भगवान होके शबरी के बेर तक खा लिए, तो जब हमारे भगवान ने कभी भेदभाव नहीं करा इस जाति धर्म के ऊपर, तो हम इंसान ऐसा क्यों करते हैं? भगवान ने सिर्फ इंसानों को बनाया है, ये जाति धर्म ऊंच नीच ये सब हमारा करा हुआ है। तो अब मैं अंकल जी, मुझे सही में आज भी समझ नहीं आता कि लोग सिर्फ लोगों को इसलिए नीचा कर दिखाते हैं या इसलिए ठुकरा देते हैं क्योंकि उनकी जाति के ऊपर इतना भेदभाव की वजह से। बस अंकल जी, मुझे यही आपसे बोलना था, और ठीक है, आपको जो डिसीजन लेना है आप ले लीजिए। और हाँ जी अंकल जी, आपको एक और बात बतानी थी, हमने कोई कोर्ट मैरिज कुछ नहीं की है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कभी वो कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपकी इज़्ज़त पे आँच आए। आप भी मेरे पापा जैसे हैं और आपके परिवार की और आपके घर की इज़्ज़त भी मेरे लिए उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी कबीर के लिए है। तो मैं कभी कोई ऐसा गलत काम नहीं करूँगी। मेरी भी फैमिली है, रिप्यूटेड फैमिली है, तो हम कोई कभी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे जिससे बड़ों पे कोई भी आँच आए। सीख, कम से कम तेरे से तो ज़्यादा समझदार है वो। अपना घर, इज्जत, समाज सब पता है उसे क्या होता है, सब चीज़ की नॉलेज है। इतना समझदार ये भी होता तो फिर क्या बात थी। नहीं अंकल जी, बहुत अच्छे हैं, ये भी बहुत समझदार हैं। नहीं, मेरे को तो आप ज़्यादा समझदार लगे। जैसे थोड़े से नादान हैं, थोड़े से ज़िद्दी हैं, पर बहुत समझदार हैं और ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी पूरी फैमिली से। तो चलो अच्छा है, कोई नहीं है, मैं हट जाती हूँ, बट एटलीस्ट आप दोनों और ये परिवार बना रहे, आप दोनों खुश रहें। और बस, और हाँ अंकल जी, बस एक और बात थी कि बच्चे जब बड़े हो जाते हैं उनको मारा नहीं करते हैं, और ये भी समझ जाएगा। थोड़ा प्यार से समझाओगे तो ये समझेगा, मारोगे तो आप जानते हो थोड़ा सा गुस्सा करता है, ज़िद्दी है, तो प्लीज़ इन्हें मारना मत। मुझे भी थोड़ा बुरा लगता है जब आप इन्हें मारते हैं, मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो चलिए अंकल जी, बस ये रिश्ता बना रहे, ठीक है। बस मेरे लिए यही खुशी है कि आप दोनों साथ रहें, और ठीक है, मैं चलती हूँ। अच्छा अंकल जी, चलिए, इस छोटी जाति वाली को आशीर्वाद मिल सकता है आपका? थैंक यू अंकल जी। ठीक है अंकल जी। अच्छा बेटा, बात सुनो, जी। बैठो। जी अंकल जी। मेरे को भी आपसे कुछ बोलना है। जी अंकल जी। अगर मेरी ये परेशानी ना होती समाज की, जाति की, तो मैं ये समझता हूँ कि आपसे अच्छी बहू मेरे को नहीं मिलती। और आप मेरे को वैसे काफ़ी अच्छे लगे, आपकी बातचीत, आपका सोचने का नज़रिया, समझाने का तरीका, फैमिली संभालने वाली हो आप, तो वैसे घर संभालने वाली हो, कोई अच्छी लड़की हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बाकी क्या कह सकता हूँ, ये थोड़ा समाज के प्रति हमारे को थोड़ा जवाबदेही हो जाती है, नहीं तो आपके जैसी बहू मिलना बहुत मुश्किल है। थैंक यू अंकल जी, मेरे लिए तो इतने बोल ही काफ़ी हैं। और अंकल जी, मैं अपने लिए नहीं बोल रही हूँ, बट इनके लिए ही बोल रही हूँ। देखिए अंकल जी, अगर आप सिर्फ एक अच्छी लड़की या एक अच्छा रिश्ता इसलिए नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि आपका समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, वो तो अंकल जी आप कितना भी कर लो, उनको सोने की प्लेट में भी खिला दो, वो तब भी शादी के बाद कुछ ना कुछ नुक्स निकाल के ही जाएंगे। अंकल जी, आप तो जानते हो समाज और रिश्तेदार कैसे होते हैं। और सोचो, एक दिन, सिर्फ एक दिन समाज के और रिश्तेदार की खुशी के लिए आप ज़िंदगी भर के लिए अपने बच्चे को ऐसा दुख देना चाहते हो, वो तब भी खुश नहीं होंगे। मैं आपको बता रही हूँ, मैंने देखा है, समाज और रिश्तेदारों को अगर करने बैठ गए ना अंकल जी, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। उनको कभी वो किसी चीज़ से खुश होंगे ही नहीं, आप कितना भी उनके लिए कर लीजिए, लेकिन आपका बच्चा ज़िंदगी भर दुखी रहेगा। मैं सिर्फ इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मेरे साथ नहीं है, कोई भी खुशी हो इनकी, बट जिसमें आपका मतलब जितना छोटा मुँह बड़ी बात, मैं तो आपसे खैर बहुत छोटी हूँ, पर माँ बाप के लिए तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके बच्चों की खुशी ही होती है ना। तो सोचिए, जब आपका बच्चा ही खुश नहीं रहेगा और दुखी रहेगा तो क्या करोगे आप ऐसे समाज और रिश्तेदारों का। बाकी मैं अपने लिए नहीं बोल रही, ये सब मुझसे कर लो, बट और सब बातों में बस आप इनका ध्यान रखना।
मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ और मुझे नहीं पता मैं कैसे जी पाऊँगी इनके बिना। बस प्यार से रखना। और अंकल जी भी बहुत प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। और मेरी बदनसीबी है कि मुझे आप पापा के रूप में नहीं मिल पा रहे हैं, बट मैं तो भैया आपको पापा ही मानूंगी हमेशा। आप मुझे अपनाओ मत अपनाओ। और ध्यान रखना अंकल जी का, ठीक है। हार्ट पेशेंट है, थोड़ा कम इनको परेशान किया करो, ठीक है। गुस्सा गुस्सा कम दिलाया करो, ठीक है अंकल जी। बस आप हाथ मत उठाना और ये आपको गुस्सा नहीं दिलाएगा, ठीक है। प्यार से रहना, ठीक है अंकल जी। चलो मिलते हैं फिर। तो बेटा बात सुनो, जी जी अब नकली शादी तो आपने कर ली, जी। असली भी कर ही लो अब, क्योंकि बाकी समाज वगैरह को तो मैं देख लूँगा फिर। अब पक्का? देखना ही पड़ेगा, बच्चों की खुशी जो देखनी है मेरे को अपनी। मेरे बच्चे खुश रहने बहुत ज़रूरी है। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आपने मुझे अपना लिया। और ये बेटा बच्चों की खुशी के लिए इतना तो करना ही पड़ता है, थोड़ा सा त्याग तो हम भी कर सकते हैं, देखा जाएगा जो होगा। अरे वाह यार, काश सभी ऐसे सोचने लगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। थैंक यू सो मच अंकल जी, Thank you. अंकल जी आप बताओ ना। नहीं, अब क्या आप रहेगा बताओ। बताने को? नहीं, बताओ ना आप। सब कुछ तो बता दिया आप लोगों ने, अब क्या नहीं बता पापा रहे? बता दो ना। नहीं आप बताओ, मेरी तो पिटाई कर देंगी। नहीं पिटाई किसी बात पे होगी, ऐसे तो नहीं होगी। अच्छा अंकल जी मेरी मत कर देना। एक छोटी सी बात है, एक्चुअली जो भी हमने यहाँ बताया, ये प्यार करते हैं, वो लड़की हाँ, ठीक डॉक्टर है, है। वो सब रियल है, लेकिन वो लड़की मैं नहीं हूँ। क्या ये इतनी देर से क्या ड्रामा चला रखा था तुम दोनों ने फिर? अच्छा अंकल जी पापा- प्लीज। और आप हो कौन? अच्छा आप गुस्सा आप मत वो होइए। नहीं हो, ये है कौन? मैं बताती हूँ, आप ये- गुस्सा मत होना। एक्चुअली इसने आगे मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई थी कि इशू आ रहा है और आप मान नहीं रहे हो, और ये आप दोनों से बहुत प्यार करता था। ये ऐसी सिचुएशन नहीं चाहता था कि इसे किसी एक को चुनना पड़े, तो इसलिए इसने मुझे बोला कि मैं आऊँ और मैं आपको कन्विंस करूँ। और मैं तो एक यूट्यूबर हूँ और मैं तो इसकी हेल्प करने आई थी। बट अंकल जी प्लीज़ गुस्सा मत होना। मैं एक मिनट, आप उस लड़की का वो दिखाना, आप पिक उसकी दिखाऊं? फ़ोटो देख लीजिए। मतलब जो मैंने रिप्रेजेंट किया, मैंने उस लड़की को रिप्रेजेंट किया। वो लड़की बहुत अच्छी है और वाकई डॉक्टर है। ये देखिए, आप पहले एक बार देख लीजिए, पापा ये देख लीजिए, लड़की तो अच्छी लग रही है। ये देखिए डॉक्टर है, यहाँ पे हेड सर्जन है ये। और रही बात अंकल जी, आपको मैं पसंद आई, मेरे आप भी अच्छे हो, व्यवहार वगैरह। आपकी तो बातचीत का तरीका और हर चीज़ मेरे को तो काफ़ी पसंद आई। तो अंकल जी मैं तो कुछ भी समझाने नहीं का- हूँ इस लड़की के सामने। ये बहुत मैच्योर है और मेरे में अगर आपको 1% भी गुण दिखे होंगे तो ये लड़की तो बिल्कुल गुणों से भरी पड़ी है। आपके परिवार को सबको बहुत खुश रखेगी। आप बस ये समझ लेना, मैंने उस लड़की को रिप्रेजेंट किया है आपके सामने। बस हम एक रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि कहीं पहला अटैम्प्ट करें और कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाए कि बहुत ख़राब हो जाए, तो इसलिए हमने ये किया था। अंकल जी आई एम सो सॉरी। बच्चे ना तुम सुधरोगे नहीं, ऐसे ऐसे ना कुछ भी कर दो, कुछ भी। अच्छा, sorry, हैं? sorry। माँ बाप को चाहे अटैक हो जाए, मर जाए, नहीं नहीं अंकल जी, आप 100 साल जियो, 100 से भी ऊपर सोच जियो। समझ के करा करो थोड़ा। नहीं नहीं आपको कुछ नहीं होगा, आप फिक्र ना करें। आपकी तो बहू भी हेड सर्जन है, डॉक्टर आ रही है, कुछ नहीं होने दूंगी मैं। तो बस आप उसको आशीर्वाद देना। ये मेरी श्योरिटी है, लड़की बहुत अच्छी है, ठीक है। और अंकल जी बस एक रिक्वेस्ट और चाहिए थी आपसे। मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैंने ना यहाँ पे वीडियो बना रही थी। सारा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया आपने? जी, अच्छा मैं आपको रीज़न बता देती हूँ। देखिए अंकल जी, ये जो जाति को लेके ये बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत यंग कपल्स इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। कभी माँ बाप नहीं मानते, कभी बच्चे नहीं मानते। तो एक सोशल मैसेज के लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी। अगर आप अलाउ कर दो तो मैं प्लीज़ अपलोड कर दो, प्लीज़। करो जो मर्जी करो, जो ठीक लगे तो मैं करूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस मुझे आशीर्वाद देना कि मेरा चैनल अच्छा से चलता रहे। चैनल अच्छे और आप- चलेगा आपका। जी थैंक यू सो मच। और शादी में बुलाना, मैं आऊँगी। जरूर जरूर बुलाऊँ, ठीक है, आपको चलो। जरूर। जी थैंक यू।